शास्त्र में भविष्य कैसे बता देते हैं? क्योंकि कभी ना कभी किसी कल्प में शायद हमारा आपका भी मिलन हो चुका है हम्म। और ये सब भी लीला पूर्व हो चुकी है, इसीलिए आगे की नियोजित है, निश्चित है। बस आप कर्म सुधार के उसको थोड़ा बदल सकते हो। तो ये इसका भी कई जगह कहा जाता है कि शायद ये भी इसलिए निश्चित पता है क्योंकि यह भी किसी कल्प में पूर्व में हो चुकी है। तो फिर तो पुनर्जन्म भी सत्य होगा। हाँ, तो है ही है। यकीन रखते हैं आप? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। एक हमारे परिवार में ही एक हमारी एक बहन ऐसी हैं जिनको जन्म के बाद अपने पूर्व पति का नाम भी याद था और वो बताती थी कि मुझे गोली मार के मुझे मारा गया और मेरा वहाँ परिवार है, वहाँ ढूंढो। ऐसा बाल अवस्था में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं तब वो ये सब बताते, फिर बाद में विस्मृति हो गई। तो पुनर्जन्म तो भागवत में भी लिखा है कि पुनर्जन्म होता है। इसीलिए कहा गया कि जो भक्ति मार्ग भक्ति पथ पर चलते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, इसीलिए भक्ति मार्ग बनाया कि पुनर्जन्म ना हो। नहीं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग बड़ी कहानी सुनते थे ऐसी कि फलाना व्यक्ति मर गया, उसको ले गए शमशान घाट तक या कहीं पर ले गए और वहां जीवित हो गया, जीवित हो गया। लौट आए हैरान हो गए। या जैसे पुनर्जन्म वाली कहानी कि उस गांव में एक चाची थी, वो बता रही थी पूरी कहानी, या उसको ले आत्माओं को लेकर कि वहां पर एक आत्मा है। अब जिस दौर में हम हैं, अब ये किस्से कहानियां कम आते हैं कंपैरिजन में जब हम छोटे थे, दादी नानी सब बैठे थे। तो क्या वो कल्पनाएं ज्यादा थी उस वक्त? यही कह लीजिए, कल्पनाएं ज्यादा थी। उस समय का विचार जो था ना, वो इन पर्सपेक्टिव पर ज्यादा रहता था। आजकल आदमी थोड़ा आधुनिक हो गया है और बहुत अभी भूत प्रेत भी कम हो गए हैं बहुत वही मुझे ज्यादा। अब नहीं सुनाई पड़ता, वैसा डर नहीं लगता मुझे हाँ, जितना बचपन में था कि भूत पेशाब प्रेत। करने भी जाना हो बाथरूम तब तक आदमी हाँ, लेके जाना पड़ता था। अब भूत प्रेत भी कम हो गए क्योंकि वे भी जानते हैं बहुत टेक्निकल हो गया है ये, अब कोई फायदा नहीं कुछ करने से। हाँ, नहीं तो बड़ी एक कहानी। जगह मैंने कहीं कोई वो वीडियो वीडियो कुछ ऐसी देखी थी, भूत पेड़ उस पर बैठा था पंखे पर, उसने पंखा ही ऑन कर दिया, ले लटक जाए इसी पे।